सिंपल। आज हम बात करने लगे हैं रीडिंग स्किल्स के बारे में कि बेसिकली रीडिंग होती क्या है एंड व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट। ओके, आज का हमारा सेशन टोटल बेस करता है जी हमारी रीडिंग स्किल्स पे। मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। रीडिंग स्किल्स बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कितनी टाइप की रीडिंग हम जो है वो कर सकते हैं, और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है। आप सबको पता है जी, अंग्रेजी आजकल की हमारी मेजर डिमांड है। विदाउट इंग्लिश वी couldn't do anything. And it's a very simple therapy. We can always say that today a reader, tomorrow a leader. तो हमें हर हाल में अपनी रीडिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। जस्ट बिकॉज़ हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा नहीं है जहाँ पर हम अंग्रेज़ी को इतना ज़्यादा सीख सकें। बट येस, वी कैन लर्न समथिंग थ्रू द रीडिंग। दैट्स अ मेजर थिंग व्हिच कैन ब्रिंग अ लीडर इन द वर्ल्ड, because no entertainment is so cheap as reading, and even nor any player so lasting, because हम कुछ भी entertainment के लिए कोई भी चीज लेते हैं, कोई गेमिंग भी खेलते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो इट टेक्स टाइम और थोड़ा सा पैसे भी ज्यादा लगते हैं किसी भी काम को करने के लिए। बट रीडिंग इज अ वेरी वी कैन से दैट बहुत ही कम पैसों में एक बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट आपकी हो जाती है, अगर आप एक इंटरेस्टेड बंदे हैं इस स्किल के अंदर। आपको अंदाजा है कि यस आई कैन रीड समथिंग, और मेरा मुझे शौक भी है और मैं इस चीज को लर्न भी कर सकता हूँ, व्हाटएवर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट टुडे a reader, tomorrow a leader. That is the major concern. I'm just going to share my screen first of all, and definitely we guys will talk about the topic के basically जैसे कि हमने कहा कि आज का रीडर कल का लीडर होता है, तो वो किस किस तरह की रीडिंग हम कर सकते हैं। क्या ये थेरेपी हमारी अपनी नीड्स को फुलफिल करती है? रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। जिस तरह से हम कहीं अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए वी जस्ट लव टू डू द एक्सरसाइज, इसी तरह से अपनी मेंटल एबिलिटी को, अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए, उसकी सेहत के लिए वी जस्ट प्रेफर दैट कि हम ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें जितना हो सकता है। So, what exactly the reading is? Let me just define it. A particular interpretation of a something. किसी भी चीज के बारे में particularly reading करना, उसको interpret करना, ये जो है वो जनाब reading कहलाता है। It is a skill which enables us to get a message. हम reading के through different message जो है वो ले रहे होते हैं, recognize the written words, getting the meaning, used to teach the pronunciation, and grasping information from the text. रीडिंग के थ्रू हम इन तमाम तर चीज़ों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम अपनी कम्प्रिहेंशन को यानी कि अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना रहे होते हैं। डिफरेंट सिंबल्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। जब आप किसी भी सिंबल से ऑलरेडी रिकॉग्नाइज़ होते हैं, आपको पता होता है कि सिंबल का मीनिंग क्या है, कहीं न कहीं आपने पढ़ा होता है, तो वो फिर एक सिंबल भी आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। व्हाट डू वी रीड? अब सवाल ये है जी कि क्या ऐसा हो जो हम रीड करें। फॉर एग्जांपल कैलेंडर, एड्रेसेस, फोन बुक, name card and the bank statement, credit card, maps, weather forecast and the pamphlets. These all are the normal thing nowadays. Like project labels आप पढ़ रहे होते हैं, washing instructions होती हैं, short stories, novels, plays, poems and handbooks। इसके साथ साथ clothes size labels, children's की हम scribbling पढ़ रहे होते हैं, informal letter, formal letter, business letters, and then रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जो हमारी होती है, दीज काइंड ऑफ स्टफ, न्यूज़पेपर, डिप्लोमास, एप्लीकेशन फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट के लिए डिफरेंट किस्म के हमारे पास पोस्टर होते हैं, ट्रैवल गाइड, उसके साथ साथ कुक बुक्स, बहुत सारी चीजें हमारे पास रीडिंग में मौजूद होती हैं जो हम रीड कर सकते हैं। इट टोटली अप टू यू कि आप क्या रीड करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगता है कि आप जो है ना वो नॉर्मल सी बुक्स नहीं पढ़ सकते, ये मैं अपार्ट फ्रॉम बुक्स बात कर रही हूँ, अभी तक हम किताबों की तरफ तो आए ही नहीं है ना। लाइक दिस इज व्हाट दिस काइंड ऑफ रीडिंग यू गाइस कैन यूज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इम्प्रूवमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर एंटरटेनमेंट। मैं एंटरटेनमेंट के परस्पेक्टिव से इस वक्त बात कर रही हूँ कि आप लोग अपनी रीडिंग को बेहतर बना सकते हैं अगर आप इन परस्पेक्टिव का इस्तेमाल करें तो। इसके साथ अगर हम देखें कि व्हाई डू वी रीड, read for the pleasure and read for the information as well। बाज़-औक़ात बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे लगता है कि this is a source of entertainment, and when they got free they just love to read it up just because this is an only thing they're gonna give us some pleasure। But unfortunately बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन के लिए चीज़ों को रीड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कोई पम्फलेट या फिर कोई जो है वो प्रोडक्ट का लेबल आ गया, या कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ गई है,
या कोई पोस्टर आपके सामने नजर आया, दिस इज नॉट योर हॉबी। अगर आपके सामने आ रहा है, यू जस्ट गोना रीड इट आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा और कोई आपका जो है पीछे इसके डिमांड नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको प्लेजर मिलता है लोगों के पोस्टर पढ़ने से, ऐसे नहीं हो सकता। आप देखते हैं, आप सोशल मीडिया देख रहे हैं सारी की सारी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बहुत सारी जगह पे डिफरेंट एड्स चल रहे होते हैं। हम एड्स को फॉर द सेक ऑफ प्लेजर नहीं पढ़ते, फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम, कि हम उसको जब रीड आउट करेंगे सो डेफिनेटली वी गॉट समथिंग अबाउट दैट कि हो क्या रहा है। सेम एज इट इज अगर हम बात करें फॉर द सेक ऑफ प्लेजर की, सो किस तरह की चीजें हम फॉर द सेक ऑफ प्लेजर इस्तेमाल करते हैं, तो दैट्स अ वेरी इजी वन। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना पसंद है, उन्हें नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, उन्हें कॉलम पढ़ने पसंद होते हैं, उन्हें लोगों की नैरेटिव राइटिंग पसंद आती है। वो बहुत सारी चीजों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। व्हेन दे गॉट फ्री दे जस्ट गॉट द बुक। जैसे ही कोई बुक पब्लिक होती है, मोटिवेशनल बुक्स आपने देखी होंगी, बहुत सारी मौजूद है, तो हम वो फॉर द सेक ऑफ प्लेजर पढ़ते हैं ताकि हमें थोड़ा सा सुकून मिले, हमें मजा आए, हम कुछ न्यू लर्निंग करें, ठीक है। अब रीडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, दैट्स अ वेरी सिंपल वन, इट्स अ स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। लेट्स टॉक अबाउट अ स्किमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। इट्स अ वेरी क्विक रीडिंग जिसे हम कह सकते हैं, टू नो द जनरल मीनिंग ऑफ पैसेज, टू नो हाउ द पैसेज इज ऑर्गेनाइज्ड एंड टू गेट एन आइडिया ऑफ एन इंटेंशन ऑफ द राइटर। बाज़ हम जब भी कोई नॉवल पढ़ते हैं, कुछ भी हम पोस्टर पढ़ रहे होते हैं, हम उसका वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते, हम उसकी जस्ट स्किमिंग करते हैं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो है वो नजर डालते हैं, हमें अपनी इंपॉर्टेंट बात मिल जाती है। लाइक अगर आप एक पोस्टर पढ़ रहे हैं, आप देखेंगे अच्छा ये पोस्टर किस चीज का है, अच्छा ये डेट कब होगी, ये जो कोई फॉर एग्जांपल हमारा स्पोकन इंग्लिश का एड आप पढ़ रहे हैं, आप वो ऐड पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली देखेंगे अच्छा भाई मेंटोर कौन है, मेंटोर देख लिया, अच्छा भाई इनका एक्सपीरियंस क्या, एक्सपीरियंस देख लिया, अच्छा यार ये क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है वो देख लिया, अच्छा टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग देख लिया, अच्छा चार्जेस क्या होंगे, फीस देख ली। लाइक दिस इज व्हाट वी जस्ट गोना डू द स्किमिंग ऑफ दैट। अब हो सकता है हमने और भी बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह लिखे हुआ हो, उस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मजीद हो, लेकिन आप उसको इग्नोर करेंगे। यू जस्ट गॉट द थिंग दैट यू वांट, आपको सिर्फ स्किमिंग करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें से निकालनी है। So skimming is a tool in which the authors, we can say that the sequence can be observed, unlike the scanning in which some predicament, or we can say that information is sought after that. So this is very important thing कि scanning में आप हर चीज को जरा थोड़ा सा scan कर रहे होते हैं, skimming में just gonna go through all the things in a very easy and the quick way। ये देख सकते हैं जी आपके सामने इस वक्त यहाँ पर एक मौजूद है, and here's what the expert now say: global surface temperature have no risen in 15 years, they make the high estimates unlikely. Like this is where we just gonna start reading it very intensively, but I'm just telling you something about it कि अब आपको साफ पता लग रहा है स्किमिंग करनी है। आप थोड़ा सा हेडिंग देखेंगे, आप ऊपर से इनकी जो इतने बड़े बड़े कोमा में लिखा हुआ है, you just gonna go through all the things और उसके बाद आप आगे चले जाएंगे। Let's talk about the scanning. Scanning is also a very quick reading, but focusing on a locating specific information that, as I told you in that skimming process, कि हम अपनी मेजर मेजर बातें निकाल रहे हैं। हो सकता है स्किमिंग में आपने सिर्फ और सिर्फ एक नजर में ये देखा हो कि अच्छा ये सब कुछ है, मतलब डेट ये है, टाइम ये है, लेकिन स्कैनिंग में क्या होगा, आप प्रॉपरली उसको मजीद फोकस करेंगे, आप उसको रिमेम्बर कर, आप प्रॉपर पढ़ेंगे उसको बैठ के ना। मैंने कहा उसमें आपने क्या किया, आपने डेट देखी, मेंटोर देखा, आपने जो है वो उनका एक्सपीरियंस देखा, आपने अपनी स्टार्टिंग की डेज देखी, सिर्फ उनको देखा, लेकिन स्कैनिंग में क्या बड़ा फोकस करके चीजों को खुद रिमेम्बर भी किया कि हाँ अच्छा ठीक है, ये स्कैन मतलब स्कैनिंग का मतलब ये होता है कि चीजें आपके पास फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके पास आ भी रही है। खाली रीडिंग करना और उसको मतलब खुद समझना भी, दिस इज समथिंग एल्स। So scanning involves a quick eye movement, not necessarily line for the fashion, in which the eye wander until the reader finds a specific piece of information. बहुत सारी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इतना सारा कंटेंट लोग लिख देते हैं और हम ना फिर क्या करते हैं, हम प्रॉपर्ली सारा रीड तो कर रहे होते हैं, यानी कि स्किमिंग तो कर रहे होते हैं, बट वी आर सर्चिंग फॉर समथिंग दैट इज सो इम्पोर्टेंट। हमारी कोशिश होती है चलो यार अच्छा पढ़ो सारा, लेकिन हमें उसमें से फोकसिंग की, जैसे कि मैंने आपको बात की, हमारा फोकस सिर्फ उसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ जाता है जो कि हमारी नीड है। अगर हमारी वो नीड नहीं है, वी डोंट वांट दैट, दिस वेरी सिंपल वन। सो हमें अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें हर हाल में स्कैनिंग करनी ही करनी है। स्कैनिंग इज यूज्ड व्हेन अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, such as name, date, sample, formula, or the phrases is required, as I told you before. The reader knows what the item look like, and so knows when he has located what he was searching for, it is assumed then that very little information is processed into a long term memory or even for intermediate understanding, for immediate understanding, because
The objective is simply matching. As I told you, you know what? When we start skimming something, we're just gonna go through all the things in a very easy way. We don't care about it. That okay, I just read it up. I got some idea about a mentor, about the date, about the time. We have an information, but we are not focusing. We're just gonna go through the things. But in the scanning, we start focusing on each and everything. That's the date, that's the mentor, that's the fee or whatever we have. So we start doing a scanning there. Same as it is, you have an activity for that. We're gonna talk about it later in the previous session. Definitely, there are some quiz we have that we guys can look at that. Now we talk about an intensive reading, what it is. So reading for the purpose, a course book and these kind of stuff. It is detailed in class, like analysis led by the teacher for vocabulary and the grammar points in a short passage. And the intensive reading sometimes called narrow reading because any may involve the students reading selections by the same authors or several text authored by the same topic. The source of the narrow reading or improving the reading comprehension is based on the premises that the more familiar the reader is with the text. Whenever definitely the reader is familiar with the text either due to the subject matter or having the reader and having to read other works by the same author, the more comprehension is promoted. Sometimes आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर when you start reading something, especially if you are the person who just studying the literature, or especially जो ये साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, they start reading it so carefully. और टीचर जब चीजों को एक ही फॉर्मूले को बता रहे होते हैं, एक बात को समझा रहे होते तो रेलिवेंट बातें ना उससे रिलेटेड नैरो रीडिंग बिकॉज यू हैव टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर द थिंग इज गोइंग ऑन. तो वो चीजों को जो है वो आपके अंदर की बातें उसकी मजीद गहराई में जा जाके आप दैट इज अ वेरी डिटेल स्टडी वी कैन से. पूरी इंटेंसिव रीडिंग जो है वो डिटेल में Okay, let's come back. And we were talking about an extensive reading. So the aim of extensive reading are to build the reader confidence and enjoyment. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जितनी ज़्यादा I told you, whenever you start reading something, you have some confidence and you just feel yourself very okay because आपके पास बहुत सारी information होती है, बहुत सारी intellectual power आपके build up हो चुकी होती है. And definitely these all the things will be very helpful for your career. अब आप अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और आपको उसके बारे में कहीं ना कहीं से कोई नॉलेज मौजूद है, यानी कि किसी किताब में पढ़ ली थी इस टॉपिक के ऊपर बात या कुछ भी, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपको खुद पे होता है कि ओके आई कैन स्पीक ऑन द टॉपिक जस्ट बिकॉज यू आर फेमिलियर विद दैट. अब मैं आपके सामने किसी ऐसे टॉपिक को ले आऊं जिसके बारे में आपने कभी जिंदगी में नाम भी नहीं सुना और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, सो डेफिनेटली यू गॉट स्टक देयर एंड यू विल लाइक ओ माय बैड, अब क्या बोल रहा है मुझे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. So that's the same in the case कि जिस वक्त भी आप किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, so you have to understand that कि हमें हर हाल में मतलब एक्सटेंसिव रीडिंग भी करनी है थोड़ी सी, हमें इंटेंसिव रीडिंग को भी लेके चलना है क्योंकि इंटेंसिव रीडिंग इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर एकेडमिक स्टडीज. और एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे सो डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑन सेल्फ कि आप जितना ज्यादा अपने अंदर जिसे कहते हैं खुद एतमादी अगर लाना चाहते हैं सो यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग एक्सटेंसिवली. क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम निकालते हैं रोजाना के तकरीबन कोई 2-4 पेजेस भी अगर उसको स्किमिंग कर लेता है, जहां देखें दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द रीडिंग. हर एक वर्ड को इतना डीप में जाके या डेप्थ में जाके हमने रीडिंग नहीं करनी होती, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दैट. बट यस, आप उसकी स्किमिंग स्टार्ट करें. स्किमिंग करते हैं तो स्किमिंग करने के बाद आप उसको प्रॉपरली जो है वो जिसे कहते हैं जो मेजर वर्ड्स हैं आपके, वो आप उसको स्कैन कर लें, यानी कि उनको ज़हन में रखें. और जब आप उनको ज़हन में रखना शुरू कर लेते हैं सो डेफिनिटली यू हैव एन आइडिया कि हाँ ठीक है मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कहीं न कहीं, यू विल नेवर फॉरगेट दैट. इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजीज़ इसकी शेयर करती हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग समथिंग, सो एक अच्छा रीडर के लिए कुछ इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं. द फर्स्ट थिंग वी हैव इज़ अ प्री रीडिंग, देन इज़ अ ड्यूरिंग रीडिंग एंड देन आफ्टर द रीडिंग हम क्या कुछ करें.
लेट्स टॉक अबाउट द प्री रीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट अ पर्पस फॉर द रीडिंग। आप पहले खुद ही अपना कोई एक पर्पस बना लें कि दैट इज माय मेजर पर्पस जिसके लिए मैं रीडिंग करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। सेट गोल्स फॉर द रीडिंग, डिटरमाइन अ प्लान फॉर द रीडिंग। आप खुद प्लानिंग कर लें, ठीक है जी, रोज के मैंने 30 मिनट्स, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो आपको ठीक लगता है कि आई कैन गिव इट ऑन द डेली बेसिस। देन इज एन एक्टिवेट बैकग्राउंड नॉलेज। पहले जिस टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बुक पढ़ने लगे हैं, आपको पता है यार इस राइटर को मैं पढ़ने लगा हूँ, तो सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज लेना उस राइटर से रिलेटेड, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये राइटर जो है वो कैसे था, और उसके बारे में कुछ प्रोडिक्शंस भी बनाना है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारी प्रोडिक्शंस हम बना के बैठे हुए होते हैं, और वैसे भी वो ऑटोमेटिकली इट्स अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन माइंड, कि हम किसी भी शख्स के बारे में कुछ उसकी उसकी टाइटल से, बुक के टाइटल से, उस राइटर के नेम से ऑटोमेटिकली प्रोडिक्शंस माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं कि ये शायद इस बारे में बात करेगा। देन इज ड्यूरिंग रीडिंग बट यू हैव टू डू आस्क क्वेश्चंस। आपके सामने अगर कोई चीज आ रही है, फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग समथिंग, तो जो क्वेश्चन जहन में आ रहा है कोशिश करें उनको कर लें, एंड देन इज समराइज दैट। आप कोशिश कीजिए कि जो कुछ आपने आइडिया डेवलप किया है उसको समराइज करके उसका मेन आइडिया जो है उसको आइडेंटिफाई करें, उसको शॉर्ट वर्ड में कि आपने इससे सीखा क्या है, टू आइडेंटिफाई द मेन आइडिया एंड मेक अ कनेक्शन। अब ऐसा ना हो कि बात हो रही है किसी और टॉपिक पे और आप निकल ही कहीं और जाएं। तो your connection should be maintained, and then is a make interference, visualize, use and fix up strategies, understand new vocabulary। कोई भी बाजू का स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, उसकी रीजन क्या होती है, वो प्रॉपरली रीडिंग कर रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका मीनिंग उनको नहीं पता होता। तो एक रीडिंग करते हुए एक सबसे बेहतरीन चीज होती है, वो होती है जेन्युइन गेस लगाना। अगर आपको एक वर्ड का मीनिंग नहीं आता, उसके इर्द गिर्द जो लफ्ज हैं, वो जिसे हम मोहल्ले वाले कहते हैं, मोहल्ले वालों के वर्ड से जो अंदाजा लगा लें कि आखिर इस वर्ड में वो कहना क्या चाह रहा होगा। अ गुड रीडर ऑलवेज ट्राई टू गेस जेन्युइनली। वो कोशिश करते थोड़े से जेन्युइन गेस लगाता है। वो उसको बैठ के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं, चले जाते हैं डिक्शनरी उठा के, एक घंटा लगा के उसको जो है वो सर्च करना शुरू करते हैं, वहां मीनिंग लिखना शुरू कर देते हैं, और एक कहानी को इतना लंबा अरसा गुजर जाता है और वो फिर भी याद नहीं रहता। सो ट्राई टू जस्ट प्रेडिक्ट समथिंग कि अच्छा ठीक है यहाँ ये बात हो रही होगी। देन इज अ क्रिएट इंटरप्रिटेशन। थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन खुद भी क्रिएट करने की कोशिश करें कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। देन व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर द रीडिंग, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हैव रीड। जरा थोड़ा सा रिवाइज करने मैं कहूंगी, अपने अंदर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन लेके आए, एक रिवाइज इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल आज के इस टॉपिक की बात करते हैं, हमने पढ़ा रीडिंग के बारे में। अब मैं अगर इसकी थोड़ी सी रिवाइज इंटरप्रिटेशन करूँ तो मैं कहूंगी, हाँ मैंने स्टार्ट में आपको डेफिनेशंस बताई, फिर मैंने आपको बताया कि किस किस तरह की टाइप्स होती है, मैंने एक एक टाइप को डिफाइन किया, फिर उसके बाद मैं आपको जो है उसकी स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ। मैंने प्रॉपरली उसमें जो है वो स्किमिंग का वे आपको सिखाया, स्कैनिंग बताया आपको, स्कैनिंग आप कैसे करते हैं कर सकते हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको प्रॉपर रीडिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ, जिसमें मैं आपको प्री रीडिंग के बारे में, उसके साथ ड्यूरिंग रीडिंग के बारे में और आफ्टर रीडिंग के बारे में बताया। लाइक दिस इज व्हाट आई एम जस्ट रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। देन इज इन समराइज द मेन आइडिया, एज आई टोल्ड यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतनी लंबी लंबी कहानियां नहीं सुनाते होते किसी को, जस्ट गेट अ मेन आइडिया दैट व्हाट यू नीडेड। Then is a draw the conclusion and seek an additional information. Try to get something more and don't try to bound yourself anywhere. That's a very important point. If you guys are starting bounding yourself somewhere, so definitely it's a quite hectic for everybody to get you. So just try your best and be a part of that kind of learning where you guys can improve yourself anywhere. So that is the major target and that's the major topic of the day. That's very simple. We have already discussed. दैट्स अ टाइप्स ऑफ रीडिंग और हम किस तरह से अपनी रीडिंग को बेहतर बना सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आज न्यू सीखने को मिली होंगी, एंड बैक टू बैक आपको बहुत सारी मज़ीद चीज़ें भी सीखने को इसी तरह से मिलती रहेंगी। सो आज के लिए इतना ही जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम।